प्रोग्राम में आपको एक दफ़ा फिर खुश आमदीद कहेंगे। ब्रेक पे जाने से पहले हमारी गुफ्तगू जारी थी और बात हमारी हो रही थी कुछ मुख्तलिफ मामलात पे इल्म नजूम के हवाले से समझने की आज कोशिश कर रहे थे। ख़वातीन की मुनासबत से प्रोग्राम था, ख़वातीन ही हमारी मेहमान थी, तो इंशाल्लाह ये सिलसिला थोड़ी सी सियासी मामलात से हट के और दीगर मामलात से हट के जो है वो थोड़ी बात होगी। कोशिश करेंगे कुछ इस तरह के मौज़ूआत भी ज़ेर बहस आएँ। यूथ के हवाले से ख़ास तौर पर बात करनी ज़रूरी है। बहरहाल जी, प्रोग्राम का दूसरा सेगमेंट है। एक और बड़े ख़ास मेहमान स्टूडियोज़ में तशरीफ़ फरमा है और आपका जो तिब के शोबे के हवाले से आपकी खिदमात हैं वो बड़ी हैरानकुन है। मैं भी पढ़ रहा था आपकी प्रोफाइल के अंदर बहुत सारी चीज़ों का तस्करा किया गया है। इस वक्त जो सबसे बड़ा आजकल जो प्रॉब्लम है मर्दों और ख़वातीन दोनों में, वो हेयर लॉस के हवाले से, उसके ऊपर बड़ा ज़बरदस्त आपने काम किया। एक बड़ी ज़बरदस्त प्रोडक्ट भी आपने जो है इंट्रोड्यूस करवाई है, उसके बारे में भी उनसे जो है वो बातचीत होगी और दीगर मामलात पर, दीगर बीमारियों के हवाले से भी उनसे बात करेंगे। हमारे साथ मौजूद हैं हकीम साजिद इस्लाम साहब। उनको सबसे पहले मैं खुश आमदीद कहूँगा इस प्रोग्राम में। बहुत शुक्रिया हकीम साहब, आपने हमें प्रोग्राम में वक्त दिया। हकीम साजिद इस्लाम, तो ये सबसे पहले जो प्रोडक्ट है इसके बारे में मैं चाहूँगा थोड़ा सा ज़रा बताइए और अपना तारुफ भी, जो आज देखने वाले हैं पहली दफ़ा वो देख रहे हैं, उनको ज़रा पता चले कि आपने कहाँ कहाँ तहकीक की है। बालों के हवाले से तो मैंने तस्करा कर दिया है, इसके अलावा और क्या आपकी जो है वो रिसर्च है, ये थोड़ा सा हमें बताइए। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबसे पहले तो मैं शुक्रगुज़ार हूँ K21 न्यूज़ का, जिन्होंने अपने प्लेटफार्म पे मुझे बुलवा के और मेरी हौसला अफजाई की। जो मेरी सर्च चल रही है उसके अंदर मैं यही चाहता था कि मेरी मेहनत जो है वो नाजरीन तक जाए और दुनिया इससे मुस्तफ़ीद हो, जो मैंने इतना टाइम इसके ऊपर लगाया। मेरा ये रिगेनी के नाम से हेयर ऑयल मैंने एक तैयार किया है, जो अभी तक मेरे सामने पाकिस्तान के अंदर कोई भी ऐसी प्रोडक्ट मौजूद नहीं है जिसने बालों को ग्रोथ किया हो। अल्हम्दुलिल्लाह मैं बेशुमार लोगों के ऊपर इसका क्लिनिकल ट्रायल कर चुका हूँ और इसके इस्तेमाल से लोगों के बाल दोबारा से आए हैं। अच्छा। और ये हमारा जो ऑयल है ये लेडीज़ के ऊपर भी इसी तरह ही काम करता है जिस तरह मर्दों के ऊपर काम करता है और हर मिजाज के बंदे के ऊपर ये तेल काम करता है और अल्लाह के फैज़ से हर बीमारी के ऊपर ये काम करता है। इसके अंदर बहुत सी हमारे सामने जो हैं बीमारियां हैं, बालों के गिरने की मुख्तलिफ वजूहात हैं, जिसमें सबसे पहले तो ग़िज़ा का ठीक नहीं होना है और इसके साथ बाल गिरने के बहुत से और इशू भी हमारे सामने आए हैं, जैसे डिटेक्शन की वजह से। मिसाल के तौर के ऊपर एक बंदा है, उसकी खुराक बिल्कुल भी मुतवाज़न नहीं है, वो अपने जिस्म को प्रॉपर ग़िज़ा नहीं देता है, फलों का बराबर इस्तेमाल नहीं करता है, जिसमें खुश्क मेवाजात का भी इस्तेमाल होता है, सब्ज़ियों का इस्तेमाल होता है। इसमें बादाम है, अखरोट जो हैं, मूंगफली है, गाजर का जूस है, सेब है। यानी कि हमारे जिस्म को जिस तरह फिटनेस रखने के लिए एक मुतवाज़न ग़िज़ा की ज़रूरत होती है, इसी तरह बालों को जो है वो बाल हमारा जिस्म का वो ऑर्गन्स है जिसमें जो है खुराक बिल्कुल एंड पे पहुंचती है। जिस वक्त हम अपनी खुराक को मुतवाज़न रखेंगे तो बालों में भी सेहत आएगी, तंदुरुस्ती आएगी। तो हमारे सामने जो सबसे ज़्यादा इशू है, जो लेडीज़ में भी है और जेंट्स में भी है, एक तो हार्मोन्स इशू है। सबसे बड़ा मसला हार्मोन्स का होता है, जो 90% जो मर्दों के अंदर है बालों के गिरने का और 10% जो है वो ख़वातीन के अंदर है। इसमें ऐसा है कि मर्दों के जो वो बाल हैं उसके गिरने की वजूहात में से कुछ मैंने बताई हैं अभी, और इसमें ज़्यादातर जो है ज़हनी दबाव है। ज़हनी दबाव के साथ साथ जो है इसमें आपका खुश्की का होना है। खुश्की की वजह से जो है वो बाल के नीचे से जो गदूद होते हैं वहाँ पे जो है ज़्यादा रतूबत का बनना शुरू हो जाता है। जब वो ज़्यादा रतूबत का बनना शुरू हो जाता है तो वो एक जैसे गंदम की बूसी होती है, इस तरह का सिकरी नुमा, जिसको हम सिकरी खुश्की बोलते हैं। डैंड्रफ तो आम लफ्ज़ है जो हर बंदा जानता है कि ये पपड़ियाँ बननी शुरू हो जाती हैं, फिर ये बालों के आपके कंधों के ऊपर भी गिरती हैं, ठीक है जी, और कपड़ों के ऊपर भी गिरती हैं, और ये इस शिद्दत से होती हैं बाज़ मरतबा कि इसकी पपड़ियाँ बन जाती हैं ऊपर, और फिर ये बालों के गिरने की सबसे पहली वजूहात होती है।
इसके साथ साथ मेरे जो इल्म में आया है वो कीमोथेरापी की वजह से भी बाल गिरते हैं, कीमोथेरापी के बाद। और ज़्यादातर लोगों में मैंने देखा है कि उनका जो है वो फैमिली हिस्ट्री चलती है। हमारा ये ऑयल जो है, जो फैमिली हिस्ट्री जिसको हम मोरूसी गंजापन बोलते हैं, उसके ऊपर भी काम करता है। एलोपेशिया की जो 3 इकसाम है, जिसके अंदर गंजापन भी है और कुछ जगह के ऊपर एलोपेशिया हो जाता है और कुछ लोगों का पूरे जिस्म के ऊपर हो जाता है। अभी मेरे एक मरीज़ हैं, उनको मैंने हालिया अल्हम्दुलिल्लाह ये करवाया और मतलब कि उसके कंप्लीट जिस्म के ऊपर, जिस पे आई लैशेस जो है, आईब्रोज जो हैं, पूरे सर के बाल, एलोपेशिया की सबसे मतलब कि मेन किस्म ये है, पूरे जिस्म के बाल गिर जाते हैं। तो इससे हमने पूरे जिस्म के ऊपर यूज़ करवाया इस ऑयल को, ठीक है। और अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह पाक ने उनको शिफा दी। अच्छा, अब ये जो आपने खुद ही इसका तस्करा किया कि ये जो रीगेनी आपकी प्रोडक्ट है जी, ये हर्बल है, और सबसे पहले क्वेश्चन, एक बेसिक क्वेश्चन ये आता है कि जनाब क्या इसका कोई साइड इफ़ेक्ट है और क्या वो लोग इस्तेमाल कर सकते हैं जो ट्रांसप्लांट और दीगर ऑप्शंस को जो है वो सोच रहे हैं कि उनके लिए इफ़ेक्टिव है, ये भी ज़रा बताइएगा। और स्क्रीन के ऊपर नंबर जो है वो चला दें ताकि देखने वाले जो प्रोग्राम में कॉल करके शामिल हो सकें। अगर आपको इस हवाले से कोई मसला है मर्दों और ख़वातीन दोनों में, तो प्रोग्राम में कॉल करके जो है वो हकीम साजिद इस्लाम से जो है वो बात कर सकते हैं। जी फरमाइए। अच्छा यासर भाई, इसका ऐसा है कि ऐसे लोग जो ट्रांसप्लांट कुछ हिस्से पे करवा चुके थे और ऐसे हेयर ट्रांसप्लांट के अदारे हैं जो मेरा ऑयल इस्तेमाल करवा रहे हैं, ये रीगेनी हेयर ऑयल इस्तेमाल करवा रहे हैं और अल्हम्दुलिल्लाह उनके पास बहुत अच्छा रिजल्ट है इसका, और वो मेरे से एक बल्क क्वांटिटी में ले रहे हैं इसको। ऐसा देखने में आया है कि जैसे लोग पीआरपी करवा लेते हैं, उन्होंने एक सेशन करवा लिया, एक सेशन के बाद उन्होंने हमारी बोतल हेयर ऑयल की लगानी शुरू कर दी और उसमें उनको बहुत ही हाई फाई नताइज मिले। यानी कि जहां से उन्होंने पीआरपी करवाई थी, उन्होंने वहीं से फिर जब उन्होंने नेक्स्ट टाइम के ऊपर उनका पेशेंट उनके पास दोबारा सेशन करवाने के लिए गया, जो उन्होंने उनका हैरान कुन रिजल्ट देखा ना, तो वहां से फिर उन्होंने हमारी प्रोडक्ट को अपने ट्रांसप्लांट जो उनका एक है बना हुआ सेटअप, वहां पे उन्होंने इसको लॉन्च किया। ठीक है जी। और हेयर ट्रांसप्लांट जिन्होंने किया हुआ है वो हमारा ऑयल इस्तेमाल कर सकते हैं। इसका साइड इफेक्ट के बारे में आपने मेरे से सवाल किया है, इसका किसी भी तरह से कोई साइड इफेक्ट नहीं है, बल्कि ये मेरा ऑयल जो है सोराइसिस के जो लोग होते हैं, मेरे पास उसके भी प्रूफ हैं, मैंने वो आपको दिए नहीं अभी। पूरा मेरे पास ऐसे पेशेंट रहते हैं जिनके पूरे सर के ऊपर दाने ही दाने होते हैं, या इसके अलावा सोराइसिस जो है वो पूरे सर के ऊपर इस तरह होता है जिस तरह हमने एक कैप पहनी होती है, बिल्कुल सेम हमारे बालों की तरह, और उनके सर पे बाल भी नहीं होते हैं। और ये हमारा ऑयल जो है हम सोराइसिस के ऊपर जब इस्तेमाल करवाते हैं, अल्हम्दुलिल्लाह उनका सोराइसिस ख़त्म हो जाता है। और बिल्कुल बिल्कुल मुकम्मल गंजापन, जिसके अंदर आपकी रूट्स बिल्कुल बंद हो चुकी हो, वहां पे ये प्रॉपर काम करता है। हमारे इस ऑयल के अंदर आपको एक चीज मैं साथ बताता चलूं, एज का कोई मसला नहीं है। मैंने ये 90 साल तक के लोगों के ऊपर इस्तेमाल करवाया है। इसकी एक बड़ी मैं खसूसियात आपको, खसूसियात में से एक ये खसूसियत ये है इसकी कि बालों को कुदरती तौर पे ये काला करता है। अच्छा जी, तो बड़ा मसला हल हो जाता ये है लोगों के लिए, अल्हम्दुलिल्लाह बड़ी ये प्रॉब्लम है ये नेचुरली जो भी जिन लोगों पे भी मैंने ये इस्तेमाल करवाया है, हो सकता है मेरे देखने वाले ऐसे लोग हों जिन्होंने इस्तेमाल किया हो, वो मुझे ज्वाइन करना चाहें तो वो कर सकते हैं। जो लोग भी जिनके भले मुकम्मल कंप्लीट जो है वाइट बाल हो चुके हैं, लेकिन जब हमारा ये रीगेनी हेयर ऑयल इस्तेमाल करेंगे तो बाल कुदरती नेचुरली तौर पे जो है ब्लैक निकलेंगे। अच्छा जी, बिल्कुल ठीक। और बाकी जो है इसका मैं ये बताता चलूँ आपको कि बालों को लंबा करने का भी एक मसला है ना। हाँ जी, ये ऐसे लोग भी इस्तेमाल कर सकते हैं जिनके 2 शाखा बाल हैं, जिनके बालों पे खुश्की और सिकरी है, या जिनके बालों की ग्रोथिंग एक ही जगह के ऊपर रुकी हुई है। यानी कि वो बाल अगर उनके 1 साल से 1 इंच के अंदर हैं या ½ इंच के अंदर हैं, तो वो 1-1.5 साल से इतने ही हैं, वो ग्रोथिंग करते ही नहीं है। तो रीगेनी हेयर ऑयल अल्हम्दुलिल्लाह एक ही मंथ के अंदर मरीज को मुतमिन कर देता है
जो हमारे पेशेंट होते हैं बिल्कुल। वो एक पहले महीने में ही मुतमिन हो जाते हैं। अच्छा। जिस तरह ट्रांसप्लांट या पीआरपी का एक प्रोसेस चलता है, हमारे ऑयल का भी एक प्रोसेस है, उसके ऊपर एक टाइम चाहिए होता है। जैसे मुकम्मल गंजपन के ऊपर जो है हम इसकी रिगेन हेयर ऑयल की 4 से 5 बोतल इस्तेमाल करवाते हैं। अच्छा। लेकिन एक बोतल के इस्तेमाल से इतना रिजल्ट मिल जाता है कि हमारा पेशेंट मुतमिन हो के और बहुत से पेशेंट हमारे पास भेज देता है। अच्छा। वजूहात इसकी यही है कि वो मुतमिन हो जाता है। बिल्कुल सही है, सेटिस्फेक्शन ज़रूरी है। सर्टिफिकेशन जरूरी है। ठीक है जी। अच्छा, अब ये बताइए कि प्रोडक्ट के हवाले से अभी एक सवाल जो बड़ा कॉमन है वो ये कि क्या बाज़ार में दस्तयाब है, क्योंकि बहुत सारे हमारे दोस्त जो प्रोग्राम करते हैं उनकी मेडिसिन जो है वो बाज़ार में दस्तयाब नहीं होती। उसकी वजह ये होती है कि जनाब वो ओरिजिनल प्रोडक्ट का बड़ा मसला होता है कि उसी से मिलती जुलती प्रोडक्ट्स बाज़ार में दस्तयाब होती हैं। इसका ज़रा फरमाइए कि जी, इसके लिए मुझे काफ़ी हद तक कामयाबी हो चुकी है, क्योंकि एक तो ये है कि मैं इस ऑयल के ऊपर जो है वो अरसा 15 साल से काम कर रहा हूँ। अच्छा, माशाल्लाह। 15 साल से क्योंकि हमारे तिब के अंदर, तिब यूनानी के अंदर जो एक नाम माना जाता है बू अली सीना जी जी। और बुकरात और हकीम कबीरुद्दीन साहब ने जो एक सर्च बहुत अरसा तक बालों के ऊपर की थी, और मैंने उन सब को अपने तिब यूनानी को जो है मुकम्मल फॉलो किया है। और मैंने जिन चीज़ों के ऊपर काम किया है उनको मैं 7 बेसिक को लेके चला हूँ। जिन चीज़ों पे उन्होंने काम किया था, बुकरात ने, सुकरात ने, हकीम कबीरुद्दीन साहब ने, जो हेयर के ऊपर जितनी भी अपनी कोशिशें की थी उनको भी एक हद तक कामयाबी हुई थी। जी। अल्हम्दुलिल्लाह हमें जो कामयाबी इसमें हुई है वो आप दुनिया के सामने है, इसकी जो हमारी कामयाबी है। और इसी चीज़ को देखते हुए कि मैं इनको दुनिया तक भिजवा सकूं, और अगर इसको मुझे मौका मिलता है इंटरनेशनल तौर पे मुतारफ़ करवाने का, मैं अपने मुल्क पाकिस्तान का नाम रोशन कर सकूं, और अपने लिए भी और मुल्क के लिए भी जो है और हमारी आवाम के लिए भी। जैसे आपको पता है कि बालों का होना शख्सियत के ऊपर एक गहरा उसका होता है, क्योंकि बाल जो है इंसान की एक खूबसूरती है। अल्लाह तबारक तआला ने जो भी पैदा किए हैं ये एक खूबसूरती है इंसान की। इसके हवाले से जो आपने मुझसे सवाल अभी किया है कि मैंने कहाँ तक इसमें कामयाबी हासिल की है कि लोगों की रसाई इसको हो सके, इसके लिए मैं तकरीबन पाकिस्तान के 35 से 40 शहरों के अंदर इसके मैं ब्रांचेस बना चुका हूँ। अच्छा। मेरे डिस्ट्रीब्यूटर पाकिस्तान के तकरीबन 35 शहरों के अंदर हैं, जिसमें अगर आप मुझे इजाज़त देंगे तो मैं कुछ नाम भी शो कर दूंगा। ज़रूर ज़रूर ज़रूर। पेशावर के अंदर जो है इफ्तिखार शाह साहब हैं, हकीम इफ्तिखार शाह साहब। और टेक्सला के अंदर जो हैं वो HMC रोड गुड्डू मोड़ के ऊपर जो हकीम जैन साहब हैं, काजमी दुआ खाने वाले। और इस्लामाबाद मरकज़ के अंदर G11 के अंदर अल अनायत प्लाजा के अंदर हाफिज़ हकीम नईम साहब हैं वहाँ पे, ठीक है। और इसी तरह जो है वाह कैंट के अंदर हकीम इफ्तिखार बट साहब हैं अशरीफ हॉस्पिटल के सामने। रावलपिंडी के अंदर टंच बाटा बाजार के अंदर अशोएब मोबाइल वाले हैं जाहिद इस्लाम साहब, उनके पास मेरा ऑयल मौजूद है। इसी तरह फैसलाबाद के अंदर जो है हकीम अहमद साहब के पास मेरा ऑयल मौजूद है। मेरी जैसे नंबर चल रहा है, लोग एड्रेस लेके मेरे से उनका मज़ीद उनसे उनकी एड्रेस ले सकते हैं। और उकाड़ा के अंदर जो है फातिमा जना रोड के अंदर मौजूद है। इसी तरह दिबालपुर के अंदर जो है मौजूद है हकीम ज़हीर साहब के पास। और इसी तरह तोसा शरीफ के अंदर मौजूद है मेरा ये ऑयल। और डॉक्टर इमरान साहब हैं, वो मुल्तान से रिलेटेड हैं, उनके पास मेरा ऑयल मौजूद है। लाहौर के अंदर जो है वो शिपटाउन के अंदर जो है वो मेरा ऑयल जो है वो प्रेस वाली गली के अंदर जो है मतलब अब्दुल्ला के नाम से है, हजामा सेंटर भी है, उनके पास मेरा ऑयल मौजूद है। और हकीम अबैदुल्ला चिश्ती साहब हैं, उनका भी ताल्लुक लाहौर से है, उनके पास भी मेरा ऑयल मौजूद है। यानी कि पाकिस्तान के बहुत से जो अभी मेरे जहन में कुछ नाम हैं भी नहीं है, पाकिस्तान के तकरीबन हर शहर के अंदर अल्हम्दुलिल्लाह ये मेरा मौजूद है। और मज़ीद मेरी इसके लिए कोशिश चल रही है। और जिन लोगों को वहाँ अपने शहर से मौजूद ऑयल मिल ना हो ब्रांचेस, तो हम तो आपसे रब्ता करें और भेजने की सहूलत है हमारे पास। ठीक है, कॉलर हैं उनको शामिल कर लेंगे। जी अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम, फरमाइए कौन सा, आप कहाँ से बात कर रहे हैं? मैं रमजान बलोच बात कर रहा हूँ, मलिक कराची से। फरमाइए रमजान बलोच साहब, क्या पूछना चाहेंगे? सर मैंने तेल के बारे में पूछना जो बाल को काले करते हैं। अच्छा अच्छा, ठीक है। तो
अभी आपको जवाब देते हैं। इसके अलावा अगर कोई सवाल पूछना चाहते हैं तो वो भी पूछ लीजिए। ये मेरी वाइफ पूछना चाह रही है। जरूर बात करवाएं। टीवी की आवाज बंद करके, टीवी की आवाज उनके बंद बाल कर। जो है गिर रहे हैं मेरी वाइफ के ना। अच्छा अच्छा, ठीक है, अभी आपको जवाब दे देते हैं। बहुत शुक्रिया, आपने प्रोग्राम में कॉल की। जी साजिद इस्लाम साहब जी फरमाइए। अस्सलाम वालेकुम। सबसे पहले जी। रमज़ान भाई आपको दूसरा ये है कि औरतों के बालों के गिरने की वजूहात के अंदर कुछ आपको खुराक को भी देखना पड़ेगा। विटामिन ए, बी, सी, डी, ख़ास तौर पे मैं आपको एक बात बताता चलूँ, क़ुव्वत मुदाफ़त इम्यूनिटी सिस्टम जो है हमारे जिस्म के अंदर, ये एक वो फौज है जिस तरह एक इंसान, किसी मुल्क की एक फौज होती है, वो अपने मुल्क की हिफाजत के लिए जैसे काम करती है, और इसी तरह क़ुव्वत मुदाफ़त भी हमारे जिस्म के अंदर वो फौज है जो बीमार होने वाली बीमारियों का मुकाबला करती है। ट्रू, ठीक है जी। बिल्कुल ऐसा ही। आपके बाल गिरने की जो वजूहात हैं, इसके अंदर सबसे पहले आपको अपने खुराक को थोड़ा मतवाजन रखना पड़ेगा कि आप हर वो चीज़ इस्तेमाल करें जो अल्लाह ताला ने पैदा की है। ठीक। आप फास्ट फूड भी खाएं, आप कार्बोनेट्स भी लें, मशरूबात भी लें, लेकिन एक लिमिट के अंदर लें। किसी भी एक चीज़ की ज्यादती वो आपकी सेहत, आपके जिस्म और आपके बालों के लिए नुकसानदेह है। नुकसानदेह है। किसी भी किस्म की ज्यादती, वो भले जैसे आपने मुझसे एक सवाल किया था साइड इफेक्ट का, इसके बारे में, साइड इफेक्ट तो खुराक का भी होता है अगर उसको ज्यादा मिकदार में इस्तेमाल किया जाए, बिल्कुल उसको ठीक है। मतलब के माहौल के मुखालिफ इस्तेमाल किया जाए, उसका भी साइड इफेक्ट होता है। इनके बालों के गिरने की जो वजूहात हैं, इसके ऊपर तो एक ये अपने बालों की इसी तरह हिफाजत करें जिस तरह हम अपने चेहरे और जिस्म की हिफाजत ठीक करते है हैं। साजिद इस्लाम, अभी आपको रोकूंगा क्योंकि कॉलर एक और है, उनका भी सवाल ले लेते हैं, उसके बाद फिर आपसे गुफ्तगू जारी रहेगी। जी अस्सलाम वालेकुम। अच्छा, लाइन ड्रॉप हो गई जी, अब फरमाइए। तो ये इसके लिए ये साथ जो है अपने बालों को तेल भी लगाएं, मुख्तलिफ किस्म के तेल हैं, सरसों का तेल है, दही के साथ अपने बालों को धो लें, सिकाकाई, आंवले और रिठे का इस्तेमाल करें, वो रात में भिगो के रख दें और उनके साथ सुबह बाल धोएं। और इसी तरह जो है बेसन के साथ अपने बालों को धो सकते हैं, और हफ्ते में कुछ दिन जो है वो एक दिन भी अगर आप एलोवेरा का अपने बालों पे इस्तेमाल करते हैं, एलोवेरा जो है वो एक ड्राइनेस ख़त्म करता है बालों की, और वो बालों को कुदरती चिकनाई देता है। ठीक है, और उसके साथ आप हमारा प्रोडक्ट इस्तेमाल करेंगे इंशाल्लाह ताला, आपका कोई भी बालों का मसला है किसी भी तरह से, हार्मोन्स की वजह से, या जो औरतों की ख़ास पोशीदा बीमारियां होती हैं जिसकी वजह से औरतें हमारे पास आती हैं और उनके बाल गिरना शुरू हो जाते हैं, विटामिन वगैरह की कमी उसमें हो जाती है, और हमारे इस तेल के इस्तेमाल से आपके बाल इंशाल्लाह गिर भी जाएंगे और मोटे और काले भी होंगे, और एक ही बोतल के इस्तेमाल से इंशाल्लाह आपके बाल 2 फीट तक लंबे ज़रूर हो जाएंगे, लाजमी इंशाल्लाह। ठीक है, चलें, ये अच्छा है जी। ये तमाम चीज़ें आपने करके देखनी, और जैसा भी हकीम साजिद इस्लाम साहब फरमा रहे थे, ये खुराक का ख्याल रखना ज़रूरी है। तमाम चीज़ें अपनी जगह हैं, लेकिन अपने जो ईटिंग हैबिट्स हैं उनको भी ठीक आपने रखने की ज़रूरत है। अच्छा, ये फरमाइए कि अभी कुछ देर पहले आप बता रहे थे कि डायबिटीज़ के हवाले से आपने माशाल्लाह बड़ी अच्छी रिसर्च की है, तो रिसर्च क्या कहती है कि ये इसको किस तरह क्योर किया जा सकता है, जिनकी ख़ासतौर पे बहुत ब्लड शुगर हाई है, कैसे उसको कंट्रोल रखें, कैसे इससे मर्ज से छुटकारा हासिल करें, फरमाइए। यासर भाई, ये एक बहुत ही ज़बरदस्त टॉपिक है, और इसके अंदर जो है मेरे मौज़ूआत तो, मेरी प्रोडक्ट तो बहुत हैं, मेरी प्रोडक्ट ज़्यादा जो मैं जिस चीज़ के ऊपर रिसर्च ज़्यादा कर रहा हूँ वो ऐसी चीज़ें हैं जो अभी तक दुनिया के अंदर जिनका प्रॉपर इलाज नहीं है। जैसे आपने शुगर के बारे में मेरे से सवाल किया है, मुझे अरसा दराज से इसमें अल्लाह ताला ने कामयाबी दी है। मेरा ये कोर्स जो है पहले 6 माह का था, अभी भी कुछ लोगों का मेरा 6 माह का ही होता है जो बहुत ज़्यादा ही वीक होते हैं, जिनके सबसे पहले मुझे सेहत को मेंटेन करना होता है ताकि वो अपनी जिस्मानी कुव्वत में जैसे आते हैं, ठीक है, साथ ही वो उनका लबलबा भी अपना काम करने ठीक है। लगता अच्छा, है। अपनी बात आप जारी रखिएगा, पहले कॉलर को भी शामिल कर लेते हैं। एक और कॉलर हैं हमारे साथ लाइन पे। जी फरमाइए। अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। जी बहन, कहाँ से बात कर रही हैं, फरमाइए। मैं ताहिरा बोल रही हूँ मुल्तान से। जी ताहिरा बहन, मैंने फरमाइए। जी मैंने अपने बेटे का इलाज करवाया था डॉक्टर हकीम साजिद की शाम से ही। अच्छा। मेरे बेटे की आईब्रोज भी गिर चुकी थी, तो अब माशाल्लाह बहुत प्यारे बाल आए हुए हैं। अच्छा, माशाल्लाह जी।
हाँ जी, अब मैंने अपने लिए भी पूछना है। मेरे बाल सर पे है, मेरे सर में दाग जैसी बीमारी है। तो वो जो है ना, वो उसकी वजह से सारे बाल गिर गए हैं। अच्छा, अल्लाह खैर करेगा, क्या ठीक है। यही ऑयल मैं पूछी यूज कर लूं? हम्म, ठीक है, और अभी दूसरा, अभी आपको जवाब देते हैं। जी दूसरा जो जी। है ना, मेरे हस्बैंड है जो, उनको फोड़े निकल रहे हैं। अच्छा, अल्लाह खैर करे। उनका कोई घरेलू टोटका ये अगर बता ठीक दें है, तो। ठीक है, अभी अभी मैं साजिद इस्लाम साहब से इसका जवाब लेता हूँ। बहुत शुक्रिया। मेरी बहन मुल्तान से कॉल कर रही थी, वो बता रही थी जनाब आपका जो ऑयल वो यूज़ करवाया है बच्चे को, कहती हैं बड़ा इफेक्टिव है। अब ये जो उनका अपना मसला है इसके बारे में ज़रा अच्छा, बताइए। मेरी बहन ताहिरा, एक तो पहले आपको अस्सलाम वालेकुम, और दूसरा ये है कि मेरा वो ऑयल अगर आपके पास आपके पड़ा हुआ है बचा हुआ, तो आप अपने बालों के ऊपर हमारा वही ऑयल इस्तेमाल कर सकते हैं, ठीक है। और बाकी जो आप अपने हस्बैंड के बारे में पूछना चाह रहे हैं, उसके लिए जो है आप मेरा नंबर चल रहा है वो सेव कर लें, और फिर मैं प्रोग्राम के बाद आपको उसकी पूरी तफसील से डिटेल दे दूंगा। और इसके अलावा भी जो मरीज़ मेरे से मशवरा लेना चाह रहे हैं वो मेरा नंबर नोट करें और अपने है। किसी भी मसाइल के ऊपर बात कर सकते हैं, जिसके अंदर मेरे इलाजों में से ये हेयर ऑयल जो आपके सामने पड़ा हुआ है, रिगेनी हेयर ऑयल है। इसी तरह जो है हमारा अल्हम्दुलिल्लाह शुगर का जो इलाज है, जी। बेऔलादी के इलाजों में से अल्लाह पाक ने मुझे एक कामयाबी दी है, मर्दों और औरतों के दोनों के लिए। राइट। अच्छा, मैं शुगर पे बात हो रही थी यासर भाई, मैं जी शुगर जी का जी जी, बताता चलूँ। बिल्कुल। इसके साथ जो मेरे साथ टीम, मेरे बहुत से उस्ताद हुक्मा हैं मेरे साथ, अतिब्बा हैं मेरे साथ, जो इसके ऊपर काम मेरे साथ कर रहे थे, और उनकी मेहनत से वो मेरे साथ बिल्कुल बराबर के शरीक हैं, क्योंकि उन्होंने मेरे साथ एक काम किया है और इस रिसर्च के अंदर मेरे साथ क्लिनिकली ट्रायल किए हैं। और इस कामयाबी के अंदर उनका मेरे साथ एक बहुत ही बड़ा तावन भी है, और एक मैं उनको उस्तादों की हैसियत से कहूँगा कि वो मेरे उस्ताद हैं। अच्छा, इनके बारे में ज़रूर बताइए। पहले कॉलर्स को शामिल करते हैं जी ताकि जी उनके सवालों के जी जवाब जी जो हम ज़्यादा दे दें। जी, अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम भाई, इकबाल भट्टी अर्ज कर रहा हूँ जंड जिला से। जनाब इकबाल भट्टी साहब। सर मेरी तरफ से आपको हकीम साहब को सलाम। वालेकुम सलाम। वालेकुम अस्सलाम। जी भट्टी साहब, सवाल। और सर मैंने आज ये करनी है कि मेरे सर में बड़ा शदीद दर्द रहता है, बड़ा अल्लाह खैर शदीद करे। तरीन दर्द रहता है, और ये अक्सर जोहर की नमाज के बाद शुरू होता है, और मेरा दिमाग ऐसे लगता है जैसे सुन्न हो चुका है। अच्छा, अल्लाह खैर और करे। कभी कभी 3 दिन 4 दिन लगातार होता रहता है। मैं बच्चों को, मैं जमीन पे लेट जाता हूँ, कहता हूँ पाँव के साथ ओए हाय दबाओ। हाय। ये बराए मेहरबानी जो है कि मेरी रहनुमाई कर दें, अल्लाह करीम और उनको कामयाबी नसीब करें। आमीन आमीन। भट्टी साहब, अभी आपको जवाब देते हैं। टीवी के ऊपर आपने जवाब सुनना है, अल्लाह खैर करे। ये मसला है। जी सज साहब। जी भट्टी साहब, जो आपका ये मसला है, ये इस वक्त आपके साथ नहीं है। मेरे पास इस तरह के बहुत से पेशेंट आ चुके हैं और अल्हम्दुलिल्लाह वो ठीक हो चुके हैं। इसके अंदर ये है, आपके मैदे और जिगर का सबसे बड़ा मसला है, ठीक है। आपको करना ये होगा कि आपको लहसुन जो होता है, ख़ास तौर के ऊपर आप जिस शहर से बात कर रहे हैं वहाँ पे देसी लहसुन मौजूद होता है। आजकल चाइना का भी इस तरह के फार्मी लहसुन आ रहे हैं। आपने मोहतरम देसी लहसुन जो है ना, सुबह के टाइम के ऊपर लहसुन की जो तोरी होती हैं, उनकी 2 तोरी जो है, वो सुबह के टाइम के ऊपर नीम गर्म पानी के साथ उसके टुकड़े कर लें। जिस तरह एक गोली के होते हैं, छोटे छोटे से टुकड़े करें, और अगर उसको चबा के आप खा सकते हैं तो बहुत बेहतरीन है। सुबह के टाइम के ऊपर निहार मुंह आप उठ के 2 तोरी नीम गर्म पानी के साथ खाएं। और खाने के बाद जो है आप जीरा सफ़ेद जो घर में आपके मौजूद होता है, आप जीरा सफ़ेद जो है उसको पिसाई कर लें। उसका 1 चम्मच सुबह नाश्ते के बाद और 1 चम्मच रात खाने के बाद। इंशाल्लाह ये छोटा सा एक देखने में टोटका है, लेकिन बहुत ही कमाल का है। आप करें इंशाल्लाह। अगर इससे बेहतर हो जाए, आपका 3 दिन का सिर्फ इलाज है, इंशाल्लाह ठीक हो जाएगा। अगर कुछ फिर भी प्रॉब्लम हो तो आप मेरे व्हाट्सएप या नंबर पे कॉल करें। ठीक है जी, एक और कॉलर है, उनको शामिल करते हैं। जी अस्सलाम वालेकुम। भाई टीवी की आवाज़ बंद करके बात करें। मैं आपको बार बार ये दरख्वास्त करता हूँ कि जब आप फोन के ऊपर, जी बहन मेरी टीवी की आवाज़ बंद करें, पीछे से टीवी की आपकी आवाज़ आ रही है चलते हुए। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। जी मैं बोल रही हूँ आइडिया इरशाद कराची से। जी जी फरमाइए। मेरे क्या बालों का मसला है, सारे बाल इस कदर गिर रहे हैं। अच्छा। और सफेद भी हो रहे हैं, सब बिल्कुल हल्के हो गए। जो घने थे पहले ना, वो नहीं है, हर वक्त इस कदर गिरते रहते हैं। उम्र क्या है हैं यानी बहन उम्र कितनी हो गई खैर से आपकी? जी उम्र कितनी होगी?
मेरी 55 साल हो गई। अच्छा, माशाल्लाह माशाल्लाह, अल्लाह आपको लंबी उम्र अता करे। आमीन। अभी आपको जो है वो जवाब देते हैं। बहुत शुक्रिया बहन हमारी कॉल करें जी। जी, इसके लिए आपको करना ये है जी, एक तो आप कुछ मैं पहले भी बता चुका हूँ, अगर आपने प्रोग्राम नहीं देखा था अभी देख रही हैं, मैं दोबारा से बता रहा हूँ। आप सबसे पहले जो है सिकाकाई, आंवला और रीठा, इन तीनों को बराबर मिकदार में लेके आए और इनको आप एक से 2 किलो पानी के अंदर बॉयल कर लें। बॉयल करने के बाद एक आपको जो इसका महलूल तैयार होगा, एक शैम्पू टाइप होगा वो, राइट। आप इसे हफ्ते में एक दफ़ा इसके साथ अपने सर को धोएं और इसके साथ साथ जो है आप अपने बालों में ऑयल लगाएं, जिसमें आप सरसों का तेल भी लगा सकती ठीक हैं, है। नारियल का तेल इस्तेमाल कर सकती हैं, इसी तरह मुख्तलिफ तरीक़ों से आप कर सकती हैं। और मज़ीद जैसे मैं ठीक सबको है। बता रहा हूँ, हमारा ऑयल जो है, आप मैं तो कराची के अंदर मौजूद हूँ, आपको सबसे ज़्यादा सहूलत आसानी है आपको है। स्टेडियम अच्छा, रोड ठीक के है। ऊपर मैं हूँ, एक कॉलर इंशाल्लाह और वो है, आप ले सकते हैं। उनको शामिल कर लेते हैं जी। अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम जी। अस्सलाम वालेकुम वालेकुम जी, फरमाइए कौन सा, आप कहाँ से बात कर रहे हैं? सर, प्रदीप बात कर रहा हूँ लियारी से। जी फरमाइए भाई, क्या पूछना चाहेंगे? सर, मेरे 10-15 साल हो गए, मेरे बाल की ग्रोथ होती नहीं है। अच्छा, उम्र कितनी है आपकी माशाल्लाह? मेरी 42 एज। अच्छा जी, अच्छा। कोई शुगर ब्लड प्रेशर वगैरह का मसला आपको है? नहीं सर, ऐसा कोई इशू नहीं। अच्छा, चले अभी आपको जवाब देते हैं, ठीक है जी। आप प्रोग्राम देखिएगा, जवाब देंगे। अच्छा हकीम साजिद इस्लाम साहब, जवाब हम लेंगे आपसे, एक ब्रेक के लिए कहा जा रहा है। एक ब्रेक ले लेते हैं, ब्रेक के बाद जब वापस आएंगे तो हकीम साजिद इस्लाम से जो है इस सवाल का जवाब लेंगे। आप देखते रहे गुड मॉर्निंग कराची। वेलकम बैक जी। एक दफ़ा फिर आपको खुशामदीद कहेंगे और सवाल जवाब का सिलसिला जारी है। हकीम साजिद इस्लाम साहब यहाँ पर हमारे साथ तशरीफ़ फरमा है और उनसे हमारी गुफ्तगू हो रही थी आपकी सेहत के हवाले से, बहुत सारे मामलों पर गुफ्तगू कर रहे हैं और बड़ा अच्छा इलाज उन्होंने तजवीज़ किए हैं। अभी फ़र्दन सवालों का जवाब भी दे रहे हैं। अच्छा, गुफ्तगू हमारी नहीं हो पा रही क्योंकि हमारी कोशिश होती है कि ज़्यादा से ज़्यादा कॉलर्स को मौका दिया जाए। स्क्रीन के ऊपर नंबर आपके सामने दिया गया है, ये जो नंबर जिसमें प्रोग्राम में शामिल होने के लिए सब्ज़ पट्टी में ये नंबर आपके सामने, बाकी जो नीचे नंबर चल रहा है और ऊपर जो डिटेल चल रही हैं वो हकीम साजिद इस्लाम की हैं, उन पे आप रब्ता कर सकते हैं। जी साजिद इस्लाम साहब, सवाल ब्रेक पे जाने से पहले भाई हमारे पूछ रहे थे हेयर फॉल का। जी 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 जी। 42 ईयर आपने अपनी उम्र का बताया है। मेरे भाई, आप उम्र के किसी भी हिस्से के अंदर, ये जो मेरी प्रोडक्ट है रीगेन हेयर ऑयल, ठीक है जी, इसे आप जो है इस्तेमाल कर सकते हैं। ये आपके लियारी के बहुत से लोग मेरे पास इधर मुजाहिद कॉलोनी डालमिया स्टॉप के ऊपर मेरा दवाखाना है, नेवी गेट के सामने, तो आप मेरे इस ऑयल को इस्तेमाल करें क्योंकि आपका गंजपन का इशू है और गंजपन के इशू में आपको हमारा ये ऑयल ही इस्तेमाल करना पड़ेगा। और ये इंशाल्लाह आप इस्तेमाल करेंगे बिल्कुल अल्लाह के भरोसे के ऊपर और हमारी गारंटी के साथ इंशाल्लाह इस्तेमाल करेंगे। और इसमें मैं अक्सर अपने पेशेंट को एक बात भी बोलता हूँ कि भाई अगर आपको फ़ायदा नहीं हुआ तो मैं आपकी पेमेंट वापस कर दूँगा। तो इसलिए कि अल्हम्दुलिल्लाह जब मैंने ये मेहनत की है, मुझे अपनी प्रोडक्ट के ऊपर और अल्लाह की ज़ात के ऊपर एक भरोसा है, बिल्कुल ठीक, जिसके ऊपर मैं बिल्कुल इसको अलानिया देता हूँ कि इंशाअल्लाह ताला ये ऑयल काम करेगा। आप मोहतरम मेरा ऑयल इस्तेमाल करें। अक्सर जो लोग हैं, मैं एक बात यासर भाई बीच में बताऊँ, अक्सर मेरे पास लोग ऐसे आते हैं, भाई हमने बहुत ऑयल इस्तेमाल किए हैं, हमने लाखों रुपया लगा दिया है, सही है। और एक हम फलां कोई डॉक्टर थे, उन्होंने इतने हमारे से पैसे ले लिए, फलां हर्बलिस्ट थे, उन्होंने इतने ले लिए। ठीक है, हर कोई अपने हिसाब से ठीक करता है, कोशिश करता है, और बहुत से लोगों को कामयाबी भी होती है और बहुत से लोग इसमें कामयाबी नहीं भी होती है। लेकिन अल्लाह का ये शुक्र है, मैं अपनी एक तारीफ़ नहीं कर रहा हूँ, आपको इंशाल्लाह कोई कॉल्स भी आएंगी, इस चीज़ का पता चलेगा कि मेरा जो ये ऑयल है वो किसी भी सूरत में गिरने वाले बालों के ऊपर नाकामी नहीं हुई। अगर किसी पेशेंट को ऐसा हुआ है कि उनके बाल ग्रोथ हुए हैं, लेकिन वो मुझे ये बोलते हैं कि जी बाल तो ग्रोथ हो गए हैं लेकिन हेयर फॉल आता है, फिर हम उनको जो हमारे तभी मशवरे हैं, इसके साथ हमारे मतब के अंदर जो है, मतब हकीम साजिद के अंदर अल्हम्दुलिल्लाह हुक्मा का एक पूरा पैनल है माशाल्लाह, जिसके बाद हम एक हमारा ये है कि हम बहुत तशखीस के बाद ही
पेशेंट का इलाज करते हैं। सबसे ज़्यादा ज़रूरी है, मेन पहले चीज़ जो तशख़ीस है होनी चाहिए, उसके बाद फिर इलाज ट्रीटमेंट करते हैं। स्टार्ट हो, बिल्कुल। और हर पेशेंट का हमारे पास एक रिकॉर्ड होता है, भले वो इस बालों की सेटअप में हो, शुगर के मसले में हो, बेउलादी के मसले में हो, XYZ कैंसर में हो, पाइल्स का मेरा बहुत ज़्यादा पेशेंट है, दुबई तक से आता है अल्हम्दुलिल्लाह। बड़े सवालात आते हैं जी। हमारे पास, ये सवाल। और बहुत ही कामयाब इलाज है अल्लाह के हुक्म से, यानी कि आपको ऑपरेट की ज़रूरत नहीं है। वो फिशर्स के अंदर जो है बादी में भी होती है, खूनी में भी होती है, फेस्टुला में भी होता है। मैं मौजू से हट रहा हूँ थोड़ा सा, बात हो रही थी इसके हवाले से, शुगर के हवाले से। ठीक है, अच्छा मैं आप उसके ऊपर आने से पहले कॉलर को शामिल कर लें, जी जी, कर लें, कर लें आपका। जी अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम। जी कौन साहब कहाँ से बात कर रहे हैं, फरमाइए। ये मैंने वो इस्लामाबाद से बोल रहा हूँ, बेहतर अमीर। जी जी फरमाइए, क्या पूछना चाहेंगे। ये साथ में ना हल्की हल्की आवाजें आती हैं और खुशकी है। अच्छा, उम्र खैर से कितनी हो गई आपकी। ये उम्र जी जी 42 अच्छा 42। ठीक है ठीक है। शुगर ब्लड प्रेशर वगैरह का मसला कोई। में हाँ है, थोड़ा सा है। हाँ जी, अच्छा हो है, सकता ठीक है, बॉर्डर लाइन पर है, ठीक है। शुगर नहीं है। शुगर नहीं है, अच्छा चलें अभी आपको जवाब देते हैं। आप टीवी देखिए, टीवी के ऊपर आपको जो है वो जवाब देते हैं। बहुत शुक्रिया जी। मोहतरम, एक ही आपके लिए नहीं है, ये मेरी पूरी नाजरीन के लिए मैं ऐसी एक चीज़ बताने जा रहा हूँ जो मेरे मतलब का मामूल है एक। जी ये अल्हम्दुलिल्लाह ऐसी चीज़ है, इसमें मैं अपने ब्लड प्रेशर का क्योंकि थोड़ा सा जिक्र किया और आपने कहा कि कानों में सुनसनाहट की आवाज़ जी, आती जी। है, 100% खुश्की का ही मसला है इसके अंदर। मेरे पेशेंट जो हैं और जो बिल्कुल अल्हम्दुलिल्लाह इससे बहुत ही जल्द निजात पाते हैं, लेकिन इसका लॉन्ग टाइम हम इस्तेमाल करवाते हैं, जो मैं बताने जा रहा हूँ। जी एक तो सबसे पहले ये है कि आप आंवला और रोगने बादाम बराबर मिकदार में लेंगे। ठीक है। आज आप मोहतरम 50 ग्राम जो है रोगने आंवला ले लें और 50 ग्राम जो है आप रोगने बादाम लें। आप रोगने बादाम और रोगने आंवला को मिक्स करें और अपने सर के ऊपर इसको मसाज करें। ठीक है। इस ऑयल के एक जादुई असर मैं बता रहा हूँ, जरूर और मैं अपने अवाम से ये खुसूसी दरख्वास्त करूँगा कि इससे पहले कि आप बहुत सी मेडिसिन खा के लुप्रीन या लुप्रिकेट या कोई भी हमारी हर्बल हो या इंग्लिश मेडिसिन हो खा के अपने ब्लड प्रेशर को मेंटेन रखें, तो इस मेरे जादुई टोटके का इस्तेमाल जरूर करें। ठीक है, वो बताने लगे आप, जो मैं कॉलर बताने को शामिल कर जी काम, फिर जी, मैं आपको जी, जी, इसको जी, जी। जरूर मौका देता हूं। जी अस्सलाम वालेकुम। साजिद सियालकोट। साजिद भाई फरमाइए, क्या पूछना चाहेंगे। ये पूछ रहे हैं कि मैं बाल काले करता हूँ और एलर्जी हो जाती है। अच्छा अच्छा, सही, वो केमिकल्स वगैरह लगाने से एलर्जी हो रही है, ठीक है। और इसके अलावा कुछ। बस यही, क्या किया जाए। अभी अभी आपको जवाब देते हैं, साजिद साहब बता रहे हैं इस बारे में अभी जी, अभी आपको जवाब देते हैं। बहुत शुक्रिया प्रोग्राम में कॉल करने के। जी साजिद साहब, पहले तो आप वो बात मुकम्मल हाँ जी, एक तो मैं आपको अपनी बात को मुकम्मल करते चलूँ। एक रोगने बादाम 50 ग्राम लें और रोगने आंवला जो है वो 50 ग्राम लें। आप इन दोनों को मिक्स कर लें और अपने सर के ऊपर मसाज करें। ठीक है। कानों में सुनसनाहट का जो मसला होता है वो दिमाग का, उसके लिए तनफिये की ज़रूरत होती है। दिमाग के तनफिये से मुराद हम ट्यूनिंग बोल लें, आप दिमाग की ट्यूनिंग, ठीक है जी। उसके अंदर ये जो पेशेंट हैं ये बिल्कुल बलगमी पेशेंट होंगे 100%। इनको करना ये होगा, इस ऑयल को इस्तेमाल करना होगा साथ, और ये रोगने बादाम जो है वो अलग से खालिस लें, भले किसी कंपनी का भी ले सकते हैं जिस पे एतमाद हो इनको। 1 चम्मच 40 दिन तक, 40 दिन रात को सोते वक्त 1 चम्मच, खाने वाला चम्मच जो होता है बड़ा, 40 दिन तक लगातार इनको दूध में डाल के 40 दिन तक लगातार इस्तेमाल करना होगा, और साथ ये ऑयल का इस्तेमाल करेंगे। इसके अलावा भी अगर मेरा ऑयल आप इस्तेमाल करना चाहें तो वो इस्लामाबाद G11 मरकज़ के अंदर आपको अल अनायत प्लाजा में G8 मरकज़ में हाफिज नईम साहब बैठे हुए हैं। मेरा ऑयल इस्तेमाल करें। अल्लाह के फजल से ये जो ऑयल है ये जो है दिमाग को सुकून भी देता है, दूसरा ये खून का दुरानियाँ बढ़ाता है, और मेरे इस ऑयल से लोगों को अक्सर जो है मुझे ये बात सुनने को मिलती है कि जी हम अपने नींद से बहुत ज़्यादा डिस्टर्ब थे। जैसे मैंने एक जहनी दबाव, स्ट्रेस जो इंसान के ऊपर होता है, एंग्जाइटी होती है। मैं अभी उसके बारे में आपसे जवाब लेता हूँ, पहले कॉलर को शामिल करते हैं। जी अस्सलाम वालेकुम। टीवी की आवाज़ भाई बंद कर दें, बात हमारे जो है वो मुख्तसर करनी। जी भाई टीवी की आवाज़ बंद करके बात करें, पीछे से आपके टीवी की आवाज़ आ रही है। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम, फरमाइए।
भाई शुगर है, 60 साल उम्र है और ये शुगर मेरी हर वक्त ऊपर रहती है तेज में। अच्छा, अभी आपको जवाब दे दें। 350, 400 रहती है। ठीक है, उसके लिए मुझे बताया, और बाल जो है ना सफेद होते हैं, वो काले नहीं हो पा रहे। अभी आपको जवाब देते हैं। बहुत शुक्रिया, आपने प्रोग्राम में कॉल की। जी साजिद खान साहब। अच्छा जी, एक तो ये है कि मैंने ऑलरेडी पहले बोल दिया है कि बालों को काला करने के लिए जो है मेरा ऑयल बिल्कुल प्रॉपर काम करता है। असल में मैंने फर्स्ट में इसके 2 फार्मूले बनाए थे जी, यासर भाई। एक जो था जुल्फ अगाव के नाम से था, वो मेरा अपना नाम था इसके लिए। वाह जी वाह, एक का नाम था जुल्फ स्याह। वाह, इनको मैंने मर्च करके रिगेनी हेयर ऑयल फाइनल किया। ठीक है। अभी जैसे अंग्रेजी में चला गया वो, लेकिन ये इफेक्टिव हो गया। इफेक्टिव हो सही गया है। क्योंकि दोनों ही, क्योंकि बालों की नशोनुमा के लिए थे। इससे मुझे इसकी ग्रोथिंग के अंदर भी इस फार्मूले को मर्च करने का फायदा मिला अच्छा है। हुआ ये। और सबसे बड़ी बात मैं जो प्रोग्राम के शुरू में बता चुका हूँ कि मेरे इस ऑयल के इस्तेमाल से आपके बाल कुदरती तौर पे काले होंगे। बिल्कुल ठीक है। 70% मैं कह सकता हूँ ये बाल काले होंगे। 100% नहीं, 70% तक होंगे। ठीक। 40 ईयर के बाद, 40 ईयर से पहले जो होंगे लोग, खासतौर पे 30 ईयर तक के लोग, वो सिर्फ हमारा ऑयल ही इस्तेमाल करते हैं, उनके बाल काले हो जाते हैं। ठीक है, कॉलर को एक और शामिल करते हैं। जी अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम जी। मेरा डॉक्टर साहब सवाल है कि तो मेरा वजन बढ़ रहा है ना। अच्छा। 70 केजी। कहाँ से बात करी बहन मेरी? इस्लामाबाद से हूँ, हबीबा बात कर। अच्छा, मैं अभी आपको जवाब। एक और भी मेरा मसला है कि मेरे बच्चे भी नहीं है, तो मेरे सवाल है। ठीक है। ठीक ठीक। वज़न बढ़ने की वजह से बहुत सारी मसाइल होते हैं, उनमें से एक मसला ये भी है। आप परेशान ना हो, अभी आपको हकीम साजिद इस्लाम जो जवाब देते हैं। अब अच्छा, ये मोटापे एक के तो हवाले से। मैं पिछले जो हमारे भाई थे जिन्होंने जी, कॉल जी, की जी, थी, उनका इलाज वो एक तो उन्होंने बालों के बारे में पूछा था, सफ़ेद होने के बारे में। दूसरा उन्होंने मुझसे शुगर का पूछा था। मैंने एक शुगर का नुस्खा अल्हम्दुलिल्लाह, जो बीच में बात रह गई थी प्रोग्राम में जिसकी बात हो जी, रही जी, थी, हम बात कर रहे थे। वो मेरा जो है वो बिल्कुल 1 महीने के अंदर इंशाअल्लाह ताला जी। टाइप 2 की जो शुगर होती है पाकिस्तान में, हमारे मुशाहदे में, डॉक्टर हजरात मेरी बात सुन रहे होंगे जी। और इत्तेफाक करेंगे इंशाल्लाह मेरी बात से कि पाकिस्तान के अंदर तकरीबन 95% लोग टाइप 2 की शुगर में मुब्तला हैं। ऑलमोस्ट ज़्यादातर जो लोग हैं। और हमारा ये नुस्खा टाइप 2 के ऊपर बिल्कुल क्लिनिकली सारे मेयार पे पूरा उतरा है। अच्छा। और हाँ, मैंने थोड़ी सी इसकी इसलिए बात की है इसमें कि मैं अपने बहुत से लोगों को ये इस्तेमाल करवा चुका हूँ। हालिया मैंने एक अपने पेशेंट को इस्तेमाल करवाया था जिसकी बहुत ही बुरी हालत थी, सेहत भी बहुत वीक थी, और एज जो है उनकी यासर भाई 65 ईयर थी, और अरसा 25 साल से उनको शुगर थी। इसके इस्तेमाल करवाने के बाद जो है इनकी शुगर जो थी 400 तक तो शुगर इनको जाया करती थी। ब्लड प्रेशर भी था साथ इनको। तो इनकी सर 85 रैंडम में, फास्टिंग में, और 125 सिर्फ जो है वो कंट्रोल्ड है। तो बिल्कुल कंट्रोल्ड। और इसको इनको भी मेरा नुस्खा इस्तेमाल किए हुए आज एक यानी कि हमारे ग्रुप के जो और साथ हमारे लोग हैं मेरे साथ जो हैं, वो उन्होंने ये मतलब कि जो है 23 दिन हो गए होंगे, उन्होंने ही उस बंदे की पूरी डिटेल मैंने उनको बोला हुआ था। अभी भी मैं जिनको ये दे रहा हूँ, मैं उनको डेली अपने नॉलेज में रखता हूँ बंदों को। डेली उनके पास अगर मीटर है तो मुझे व्हाट्सअप रीडिंग देते हैं, और वो मेरे प्रोग्राम में बैठेंगे इंशाल्लाह। आपके होने वाले नेक्स्ट प्रोग्राम के अंदर ये जो बहुत बड़ा मसला है, इसको इंशाल्लाह ताला कामयाबी की तरफ हम इसमें हैं। ठीक है, चलें एक और कॉलर को शामिल करेंगे। अस्सलाम वालेकुम। जी अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम सर, यासर बात कर रहा आपसे सबचौकी से। जी जी, फरमाइए, क्या पूछना चाहेंगे? सर मेरा उम्र तकरीबन 27 साल के आसपास ही होगा, ज्यादा नहीं होगा, ये 26-27 के बीच में होगा। अच्छा, माशाल्लाह। मेरे बाल भी सफेद हो रहे और बाल गिर रहे भी है, और मेन जो चीज है ना, अगर एक दिन में नहीं नहाऊं तो मेरे बालों में खुजली होने लगते, फिर बाल ज्यादा गिरते हैं। इसका अगर कोई इलाज बताए। ठीक ठीक, अभी आपको जवाब देते हैं। बहुत शुक्रिया। और ये दवाई लगता है कि मैं कहाँ मिलेगा या कराची आना पड़ेगा? नहीं नहीं नहीं, आपको बता देंगे इंशाल्लाह, मिल जाएगी, कोई परेशानी की बात नहीं, बेफिक्र है। पाकिस्तान में जहाँ से भी आप कॉल करें, आपको कोई ना कोई इंशाल्लाह वो ज़रूर वो करते हैं, पहुँचा देंगे दवा भी। जी हकीम साहब। यासर भाई अस्सलाम वालेकुम। एक तो ये है कि आपके हब चौकी में मेरा ऑयल बहुत से लोग इस्तेमाल कर रहे हैं। आपके हब चौकी मेन रोड के ऊपर ही एक बैंक के बराबर में आपका TCS का ऑफिस बना हुआ है, जहाँ पे अक्सर वो लोग मुझसे पूछते भी हैं कि ऑफिस कहाँ है। मैं उनको लोकेशन भी सेंड करता हूँ। आप मेरा ऑयल मुझसे मेरे व्हाट्सअप के ऊपर अपना नंबर आप सेंड करें। मेरे व्हाट्सअप दोनों नंबरों के ऊपर व्हाट्सअप है, आप उन पर मुझे अपना एड्रेस भेज दें और इंशाल्लाह हमारे ऑयल से आपका मसला बिल्कुल हल हो जाएगा।
तो शुगर की बात चल रही थी जी, शुगर मैं के उसको ऊपर मैं कंप्लीट चाहूंगा करूं। जरूर कम कर। असल में एक पेशेंट ने जो सवाल किया हुआ जी, है जी। और एक पेशेंट का बाकी भी है जो हाँ, मेरी बिल्कुल, बहन ने बिल्कुल। पूछा था कि उनकी औलाद नहीं है, उसका भी मैं जवाब जरूर दूंगा। जरूर। तो इसका ये है कि मैं इसके ऊपर जो है तकरीबन बहुत से लोगों के उसके ऊपर फाइनल कर चुका हूँ और अल्लाह के फजल से ये इस्तेमाल करने के बाद हमारा शुगर का नुस्खा किसी को जो है फिर दोबारा से शुगर नहीं हो रही है। इसके अंदर जो हम परहेज नहीं करवाते हैं परहेज, लेकिन 3 चीज़ों का वो जो परहेज होता है वो नहीं है इसमें, परहेज है, बुनियादी परहेज। इसके अंदर हम चाय का इस्तेमाल करवा देते हैं, ठीक है, चीनी इस्तेमाल नहीं करेंगे, गुड़ और शक्कर इस्तेमाल करेंगे, ठीक है, शहद भी इस्तेमाल कर सकते हैं। और हम माजरत के साथ कहना पड़ रहा है इसके ऊपर, हम फिलहाल जो है ब्रायलर मुर्गी का 1-1.5 माह के लिए ज़रूर इसका हम परहेज पाबंदी लगाएंगे। जी, बहुत अच्छा है जी, ये 1-1.5 माह के लिए। बिल्कुल ठीक और बाकी देसी मुर्गी खा सकते हैं, सारा कुछ खा सकते हैं। ओके, लेते हैं, ठीक है। चलें, कॉलर को एक शामिल कर लेते जी, हैं कि कॉलर क्योंकि इस्लामाबाद से हैं और शामिल करते हैं। जी अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम जी भाई, आवाज़ आ रही है आपको हमारी? जी जी, हेलो। जी जी, फरमाइए, क्या पूछना चाहेंगे? हाँ जी, मैंने इस्लामाबाद से जी जी, सवाल कीजिए, सवाल कीजिए। सवाल मेरा है कि ये सर में खुश्की है जी, जी, और जी। है ना वो हल्की चलें, लाइन ड्रॉप कर दीजिएगा भाई। बड़ी माजरत, आपकी लाइन इसलिए ड्रॉप कर रहा हूँ क्योंकि आप टीवी के ऊपर अपनी आवाज़ सुनने की कोशिश कर रहे हैं, उधर आपके पास डिले होगा, ताखीर से आपको आवाज़ आएगी। हमारे पास क्योंकि वक्त कम है, क्योंकि जल्दी जल्दी मैं हमेशा बताता हूँ आपको जो अपना मसला बताना है ताकि हकीम साहब अच्छा, से जो सवाल मेरे कर भाई सकें। ने जी, खैर इस्लामाबाद से हैं, आपने जी, बोल जी। दिया है, तो मोहतरम आपकी लाइन ड्रॉप हो गई है। इंशाल्लाह आपकी कॉल का बिल्कुल जवाब दिया जाएगा। आप जी, मेरा जी। पर्सनल नंबर नोट करें हाँ, और इसको फिर ये आप बताएंगे कि मेरी कॉल ड्रॉप हुई थी। इंशाल्लाह प्रोग्राम के बाद मैं आपके सवाल का जवाब दूंगा, जवाब आपको देते हैं, पर्सनल ठीक है जवाब जी। दूंगा। अब वो हमें कॉल इसलिए ड्रॉप करनी पड़ती है जनाब क्योंकि वो पीछे टीवी की आवाज़ सुन रहे होते हैं ना, अपनी आवाज़ सुनने की कोशिश आप करते हैं, अगर वो उसमें क्योंकि डिले होता है, ताखीर से आती है आवाज़, तो वो आपसे ठीक तरह से बात नहीं होती। अच्छा, अब साजिद इस्लाम साहब, मसाइल तो बहुत सारे हैं, कॉल्स भी बहुत सारी आ रही हैं, अब हमें उसको महदूद करना पड़ेगा क्योंकि आखिरी हमारे पास चंद लम्हात हैं। सियासत में भी आपने क्योंकि हिस्सा लिया, आजकल सियासी मामलात भी ज़ेर बहस आ रहे हैं, सेनेट के इंतखाबात के हवाले से आप जो कुछ हैं वो देख ही ना। भाई कॉलर्स के साथ अब माजरत है, अब ये सिलसिला इंशाल्लाह नेक्स्ट वीक में जब ये प्रोग्राम होगा तो कर लेंगे कुछ। ज़रा साजिद इस्लाम साहब, क्योंकि आज पहली नशिस्त हमारी है, तो ज़रा उनके बारे में भी बात कर लें। जी जनाब, कैसा तजर्बा रहा? इलेक्शन में भी हिस्सा लिया आपने, कैसा रहा वो तजर्बा? वो यासर भाई ऐसे है कि तिब हो या सियासत, मैंने इन दोनों को खिदमत इंसानियत का नाम दिया है। अच्छा, अब वो कह रहे हैं हमसे कि एक कॉलर आखिरी और जी, आ कर गए, लें, उनको जरा शामिल कर लें कर बात, लें। कर लें। जी अस्सलाम वालेकुम। जी अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम, बहन फरमाइए, कहाँ से बात कर रही हैं? जी मैं कराची से बात कर रही हूँ। क्या पूछना चाहेंगी? जी मेरा बेटा है, वो आगे से ना काफी गंजी होते जा रहे हैं, बाल गिरते जा रहे हैं, उसकी 24 अच्छा। साल उम्र है ठीक है। और काफी मैं तेल वेल यूज कर रही हूँ, तो लेकिन कोई फायदा नहीं होता। अच्छा। उनकी नींद पूरी नहीं करते वो। हाँ, ये पर प्रॉब्लम है। और ठीक ठीक। पढ़ाई अभी उनकी कंप्लीट हुई है, तो अच्छा। वो दायरे जॉब का सिलसिला सोचते ठीक, बहुत ठीक। पूरी नहीं होती। कोई और कोई आगे मसला से ना नहीं। वो जब अभी आपको जवाब देते हैं, अभी आपको जवाब देते हैं। ठीक है जी, ठीक है। बच्चों पे दबाव नहीं डालें करियर के हवाले से खास तौर पे। बाकी ये कि दवा अभी हकीम साहब आपको बता देंगे दवा क्या है जी। अभी ये बड़ी ज़बरदस्त प्रोडक्ट इन्होंने बनाई है, ये बता रहे हैं इसके बारे में। हकीम साहब जवाब देते हैं। जी मेरी बहन, आप जो है ना, अब असल में जहाँ पे गंजेपन की बात आ जाती है वहाँ पे मेरा मशवरा और कोई भी काम नहीं करता है। असल बात ये है जी, जी। वहाँ पे आपको हमारा मजबूरी है, हमारा ये ऑयल इस्तेमाल करना पड़ेगा। ठीक है। अगर कोई आपको पता है कि जो ऑडियंस हमारे से सवाल कर रहे हैं, अगर उन तक कुछ हो पा रहा है तो मैं मशवरा दे देता हूँ, लेकिन मेरे सामने जितने भी हो सकता है अल्लाह करे कोई बनाए और इसमें कामयाबी हो, मैं इसमें अल्लाह से दुआ गो हूँ कि जितने लोग ज़्यादा खिदमत करेंगे मुल्क की, हमें उतना ही अच्छा लगेगा। ठीक है। और ये ऑयल हमारा प्रोडक्ट है जो बनाई हुई, वो बाजी मैं बल्कि कराची में ही मौजूद हूँ, मेरा ड्रेस आपके सामने आ रहा है, चल रहा है स्क्रीन पे, तो आप मेरे से ये ऑयल इस्तेमाल करवाएं, मेरे पास भेज दें उनको, यहाँ पे मुझे दिखा दें, व्हाट्सअप कर दें, जिस तरह से भी आप चाहें हम आपको ये भेज देंगे। इंशाल्लाह आपके बच्चे का मसला हल हो जाएगा। ठीक है जी, ये तो हो गया जी सवाल जवाब का। सियासत के बारे में बात हो रही थी। सियासत में जो है मैंने पहले काउंसलर का वहाँ पे इलेक्शन लड़ा, ठीक है जी, और आज़ाद उम्मीदवार के ऊपर लड़ा। अभी मैंने MPA का इलेक्शन आज़ाद उम्मीदवार के ऊपर ही लड़ा है, ठीक है, और अल्हम्दुलिल्लाह बहुत अच्छा मशवरा सियासत तजर्बा रहा है, अच्छा रहा है, अच्छा तजर्बा रहा है।
हाँ, मेरा जो शौक़ था इसके अंदर, जो मेरा कोई शौक़ था खिदमत इंसानियत का, जो मैं आज भी खिदमत तिब की सूरत में भी कर रहा हूँ और तिब यूनानी की सूरत में भी अल्हम्दुलिल्लाह जो हम जदीद तिब के लोग भी हमारे साथ हैं, जिसको हम नज़रिया अबू अली सीना बोलते हैं, साबर मुल्तानी साहब का नज़रिया, और हमारे यूनानी लोग भी हैं। और इसके बारे में भी आपको बाद में मुझसे पूछना भी होगा, मैं बताऊंगा भी। हम एक कॉन्फ्रेंस करने जा रहे हैं बीच में, आपसे कर दें अभी। मुझे डालमिया के लोगों को पता था कि साजिद भाई जो है प्रोग्राम करने के लिए जा रहा है। उन्होंने स्पेशल मुझसे रिक्वेस्ट की थी आप डालमिया के मसाइल के हवाले से बात करें। इसके अंदर मेरी एक टीम है, वहाँ पे हमने खिदमत कमेटी के नाम से इलाके में एक कमेटी बनाई हुई है। इसी तरह मेरे पूरे PS 102 के अंदर जो है अल्हम्दुलिल्लाह, ये आप PS 102 के अंदर मैं बैठा हूँ, प्रोग्राम भी इसी में ही बैठे हुए कर रहा हूँ। और इसमें मैंने बहुत सी खिदमत कमेटियों के नाम से कमेटियाँ इलाके में बनाई हैं और मैं अपने इलाके से जो है रिप्रेजेंट करता हूँ लोगों को अल्हम्दुलिल्लाह। ठीक है। और उनके मसाइल का वहाँ पे हल करते हैं जहाँ तक मुमकिन हो सकता है। और जो भी अफसरान बाला सुन रहे हैं, मेरी दरख्वास्त है उनसे कि जब खिदमत कमेटी के नाम से कोई आपके पास हमारी रिक्वेस्ट आती है तो हमारे मसाइल को देखा जाए। हमारे इलाके में ख़ास तौर पर मैं एक बिल ऑन द मीडिया के सामने एक बात करना चाहूँगा। हमारे इलाके में अल्हम्दुलिल्लाह एक हॉस्पिटल है जिसका नाम काशिफ थैलीसीमिया के नाम से है, काशिफ इकबाल थैलीसीमिया। आपको पता है कि पूरी दुनिया के अंदर थैलीसीमिया के लोग मौजूद हैं। इन बच्चों को खून की बहुत ज़्यादा ज़रूरत होती है। और वहाँ पे हमारे उस रोड की इतनी बुरी हालत है कि वहाँ पे हमें खुद से इस चीज़ का बहुत मसला हो रहा है कि उस रोड के लिए मैं रिक्वेस्ट कर रहा हूँ आपके प्लेटफॉर्म से कि हमारे डालमिया के मसाइल के ऊपर कुछ पानी के मसाइल हैं और एक ये है एक प्रोग्राम जी कर देंगे। जी जी बड़ी तफसील से जी करेंगे। आखिर में आप अपने इवेंट का जो आप करवाने जा रहे हैं जरा उसका भी तस्करा कर दीजिए ताकि फिर मैं जी इस इवेंट के बारे में मैं अपने नाजरीन को ये बताता चलूँ। इसकी तफसीलात जो हैं कुछ इस तरह से हैं कि हम जल्द ही इंशाअल्लाह ताला एक प्रोग्राम करवाने जा रहे हैं तारीख में पहली मरतबा कराची के अंदर और तिब यूनानी के अंदर ये प्रोग्राम होने जा रहा है। ठीक है। ये प्रोग्राम जो है हमारा इंशाल्लाह मीडिया कवरेज भी है इसके अंदर जो है हमारे मुख्तलिफ आपके लोग भी आ रहे हैं और इंशाल्लाह आपका चैनल भी इंशाल्लाह हम आपसे भी गुजारिश करते हैं हमारे इसे कवरेज दी जाए। ये खिदमत इंसानियत की तरफ एक बहुत ही बड़ा कदम है। एक हमारी तंजीम चल रही है, वो किसी सियासत से और किसी ग्रुप से उसका ताल्लुक नहीं है। हमारी इस तंजीम का नाम है यूनिफेक्शन तिबी फाउंडेशन। ठीक, यूनिफेक्शन तिबी फाउंडेशन। इसमें जो है रिजवान गिलानी साहब, रिजवान शाह साहब इसके हमारे जो हैं मेन हैं और इसके दस्तराज हैं जनाब सियाल अपना गुजरांवाला से जनाब डॉक्टर तनवीर हकीम और डॉक्टर तनवीर साहब हैं वहाँ पे। इसी तरह यहाँ पे हकीम अहमद दहलवी साहब हैं और हकीम इब्रार साहब हैं और हमारा कासमिया कॉलेज जो है हमारा उसमें हकीम अपना नसीम कासमी साहब हैं और 6 और 7 को हमारा ये प्रोग्राम हो रहा है। और इसके अंदर इंशाअल्लाह ताला हमारे पूरी दुनिया से इंटरनेशनल तौर पे हुक्मा अतिब्बा यहाँ पे आ रहे हैं और यहाँ पे एक कुश्ता साजी वर्कशॉप हो रही है जिसमें जो है हम मुख्तलिफ देहातों के वो कुश्ता जात बनाए जाएंगे जो इंशाअल्लाह ताला हमारे तिब के अंदर एक अहमियत रखते हैं। और इंशाअल्लाह फिर मजीद प्रोग्रामों में इसका बताऊंगा। टाइम कम है तो क्योंकि वक्त बिल्कुल खत्म हो गया, बल्कि वक्त जो हमारा ऊपर हो गया है, इजाज़त लेने का वक्त है। कल इंशाअल्लाह इसी प्रोग्राम में आपसे दोबारा मुलाकात होगी। अपना बहुत ख्याल रखिएगा। मोहम्मद यासिर को हमें इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़। अल्लाह हाफ़िज़।